नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज 28 सितंबर दिन रविवार। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज मां कात्यायनी का दिन, जाने पूजन का महत्व। नवरात्रि की छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। यह देवी शक्ति, विजय और वैवाहिक सुख की प्रतीक मानी जाती है। मां का स्वरूप तेजस्वी है। 4 हाथों में अभय और वर मुद्रा, तलवार व कमल धारण किए है और वे सिंह पर सवार होती है। शास्त्रों के अनुसार इनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मान्यता है कि मां की पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को पाने के लिए मां कात्यायनी की आराधना की थी। आज के दिन लाल फूल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा पूजा में पटना की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का खास इंतजाम। पटना जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा, दशहरा और रावण वध के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। साथ ही बच्चों के पॉकेट में नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर रखने की सलाह दी गई है। मेले में अफवाह फैलाने से बचें, शांति बनाए रखें और नशा न करें। पटाखे व ज्वलनशील पदार्थ साथ ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पटना के कई प्रमुख मार्गों पर नो एंट्री रहेगी। मालवाहक और भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। भक्त फ्रेजर रोड, वीरचंद पटेल पथ, पटना साइंस कॉलेज सहित अन्य जगहों पर वाहन पार्क कर सकते हैं। ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक प्लान देखने की अपील की है ताकि यात्रा सुगम हो सके। 4 दिनों तक पटना के 28 रास्तों पर बदला रहेगा यातायात। दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान पटना में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 28 रास्तों पर यातायात व्यवस्था बदली जाएगी। इस दौरान केवल आपातकालीन वाहनों को छूट मिलेगी। भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा और मेट्रो निर्माण से जुड़े बड़े वाहनों पर भी रोक रहेगी। कई रूटों पर नो एंट्री लगेगी और खासकर डाक बंगला से कोतवाली तक, अशोक राजपथ और अन्य प्रमुख मार्गों पर भी विशेष ट्रैफिक नियम लागू होंगे। प्रशासन ने अनावश्यक पार्किंग और जाम से बचने की अपील की है ताकि त्योहार के दौरान यातायात सुचारू रूप से चले। पटना जू को वर्ल्ड क्लास बनाने की पहल। बिहार सरकार संजय गांधी जैविक उद्यान को वर्ल्ड क्लास चिड़ियाघर बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए जनता और विशेषज्ञों ने सुझाव मांगे जा रहे हैं ताकि आधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। यह उद्यान बाघ, हाथी, गेंडा जैसी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और प्रति वर्ष लगभग 20 लाख पर्यटक यहां आते हैं। बदलाव का उद्देश्य इसे हर उम्र के पर्यटकों के लिए सीखने और अनुभव का केंद्र बनाना है। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 है। बिहार को मिलेगी 2 नई अमृत भारत ट्रेन। बिहार में 29 सितंबर से 2 नई अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। पहली ट्रेन मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के चरलपल्ली तक चलेगी, जबकि दूसरी दरभंगा से अजमेर शरीफ के मदार तक चलेगी। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद ट्रेन हर मंगलवार मुजफ्फरपुर से और गुरुवार को चरलपल्ली से चलेगी। यह ट्रेन बिहार से दक्षिण भारत तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। दरभंगा से मदार ट्रेन सीतामढ़ी नरकटियागंज होकर मदार पहुंचेगी। यह ट्रेनें व्यावसायिक और शैक्षणिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी। उत्तर बिहार से सबसे ज़्यादा अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, जो क्षेत्र के यात्रियों के लिए लाभदायक साबित होगा। 3 अक्टूबर को मिलेगी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की किस्त। बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त में 10 से 10 हजार रुपए दिए जा चुके हैं। अब 3 अक्टूबर को बाकी पात्र महिलाओं के खाते में भी यह राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जो महिलाएं रोजगार सफलतापूर्वक बढ़ाएगी उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। यह योजना 29 अगस्त को घोषित हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी पहली किस्त संयुक्त रूप से जारी की। योजना से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी। पटना से पूर्णिया तक सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। बिहार में इस दुर्गा पूजा पर करीब 16,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सुरक्षा के लिए 24,000 से अधिक सिपाहियों, 54 कंपनी अतिरिक्त बल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस दंगा निरोधी दस्ता CAPF की तैनाती की गई है। पटना में 8 कंपनी अतिरिक्त बल और 10 DSP पदाधिकारी लगाए गए हैं। सभी जिलों में संवेदनशील स्थानों पर निगरानी, सीमाओं पर विशेष चौकसी और सादे कपड़ों में पुलिस ड्यूटी करेगी।
जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य, डीजे प्रतिबंधित, लाउड स्पीकर की सीमा तय की गई है। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पूजा समितियों को भावनात्मक झांकियां न लगाने और सुरक्षा व सीसीटीवी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। चुनाव में महिलाओं पर टिप्पणी पर सख्ती से एक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशियों या मतदाताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर राज्य महिला आयोग तत्काल कार्रवाई करेगा। आयोग ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर इस पर गंभीरता से ध्यान देने को कहा है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देने की अपील की गई है। महिलाओं से अपील की गई है कि वे ऐसी घटनाओं की तत्काल सूचना आयोग को दें, जिसके लिए मोबाइल नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध है। महिला आयोग आपके संस्थान तक कार्यक्रम भी शुरू करेगा, जहां कॉलेजों में छात्राओं से बातचीत की जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि महिला प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत, जातीय, धार्मिक और पारिवारिक टिप्पणी नहीं की जाए। आयोग स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। नवरात्र में सोने चांदी की छलांग, जेब पर पड़ेगा भारी। नवरात्र में पटना में सोने चांदी की कीमतों में फिर तेजी आई है। 2 दिन की गिरावट के बाद 24 कैरेट सोना 1,14,300 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,000 बढ़कर 1,36,800 प्रति किलो हो गई है। जीएसटी जोड़ने पर सोने की कीमत 1,17,729 और चांदी 1,40,904 प्रति किलो हो गई है। 22 कैरेट सोना 1,06,200 व 18 कैरेट 97,700 है। बाजार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेकिंग चार्ज में छूट व हल्के गहनों की पेशकश की जा रही है। पुराने गहनों का एक्सचेंज रेट 22 कैरेट में 1,03,000 और चांदी में 132 ग्राम तय। बच्चों की खुशियों की छुट्टियां शुरू। पटना सहित बिहार के कई जिलों में नवरात्रि और दशहरा के कारण स्कूल 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। कुछ जिलों में छुट्टियां 5 अक्टूबर तक भी हो सकती है। त्योहारों की रौनक के बीच बच्चे रामलीला, मेले और खाने पीने का आनंद ले रहे हैं। छुट्टियों के कारण बच्चों की मौज मस्ती दोगुनी हो गई है। पटना के स्कूलों में नवरात्रि के दौरान इस अवकाश से बच्चों को परिवार के साथ समय बिताने और धार्मिक आयोजनों में शामिल होने का मौका मिलेगा। पढ़ाई का सिलसिला छुट्टियों के बाद फिर से शुरू होगा। अनुकंपा नियुक्ति में राहत और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार। बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यालय लिपिक और परिचारी पदों की अनुकंपा नियुक्ति में 45% अंकों की अनिवार्यता समाप्त कर दी। यह निर्णय कई अभ्यर्थियों को राहत देगा। हालांकि सीधी भर्ती में यह शर्त बरकरार रहेगी। सचिव दिनेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं बेगूसराय में 200 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHOS को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और 145 उप स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित किया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होगी और लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्या है अमित शाह का MMM फॉर्मूला? बिहार चुनाव 2025 से पहले अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को MMM फॉर्मूला दिया, महिला, मोदी और मंदिर। उन्होंने कहा कि हर महिला तक पहुंचकर एनडीए योजनाओं की जानकारी दे। पार्टी का लक्ष्य 225 सीटें जीतना है, जिसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में 225 जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता से संवाद जरूरी है। शाह समस्तीपुर और अररिया में चुनावी रणनीति और प्रत्याशी चयन पर बैठक करेंगे। संगठन को मजबूत कर 225 सीट मिशन पूरा करने की तैयारी तेज की जा रही है। पटना में ऑटो और ई-रिक्शा पर अनिवार्य होगा बारकोड। पटना कमिश्नरी ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार के लिए सभी परमिटधारी ऑटो व ई-रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य किया है। यात्री मोबाइल कैमरे से बारकोड स्कैन कर वाहन और चालक की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बिना बारकोड वाले वाहनों पर जुर्माना लगेगा। साथ ही शहर को 3 जोनों में बांटा गया है ताकि ट्रैफिक जाम कम हो। परिवहन विभाग परमिट प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाने जा रहा है। यह पहल यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद सफर का अनुभव देगी और शहर के यातायात को बेहतर बनाएगी। पटना मेट्रो का अंतिम ट्रायल 29 सितंबर को। पटना मेट्रो परियोजना का अंतिम ट्रायल 29 सितंबर को होगा, जिसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में यात्री सेवा शुरू होने की संभावना है। यह मेट्रो शहर के ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या को कम कर आधुनिकता का प्रतीक बनेगी।
रेड लाइन न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक चलेगी और अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रियों को और तेज आरामदायक सफर देगी। सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग ट्रायल के दौरान निरीक्षण करेंगे। स्टेशनों पर टिकट काउंटर, लिफ्ट, एस्केलेटर समेत सभी तैयारियां चल रही है। यह मेट्रो सेवा पटना के लिए नई पहचान और सुविधा लेकर आएगी। पटना में बढ़ा गुलाबी आंख का खतरा, बढ़ते सावधानी। पटना में गुलाबी आंख कंजक्टिविटीज के मरीजों की संख्या में 20% तक बढ़ोतरी हुई है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और अन्य प्रमुख अस्पतालों में ओपीडी में हर 10 में से 2 से 3 मरीज इसकी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। मॉनसून की नमी, गंदगी और संक्रमित वस्तुओं के उपयोग से यह रोग तेजी से फैल रहा है। यह संक्रमण आमतौर पर हाथ मिलाने, तौलिया या रुमाल साझा करने से फैलता है। बचाव के लिए आंखों को ना छुए, साफ सफाई रखें और लक्षण दिखने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। भीड़ भाड़ से बचें और संक्रमित व्यक्ति खुद को आइसोलेटेड करें। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है मनोज दास, अबोध कुमार, अमरजीत कुमार, विकेश ठाकुर, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार और देवेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, एशिया कप 2025 के फाइनल में पहली बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने है। आपका क्या अनुमान है, इस ऐतिहासिक मुकाबले में कौन बाजी मारेगा आज? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।